प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोटिवेशनल बुक्स में। हम आपके लिए लाए हैं घर बैठे विश्व की प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तकें। वो पुस्तकें जो न केवल आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, उन्हें धन्यवाद। एवं अगर अभी तक भी नहीं किया है, तो आराम से कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। पुस्तक का नाम है माइक पेटिग्रीव की पुस्तक द मोस्ट पावरफुल गोल अचीवमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड। माइक विश्व के प्रमुख उच्च क्षमतावर्धक गुरु माने जाते हैं। दशकों तक मनुष्य के व्यवहार, सफल व्यवसाय, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयासों का उन्होंने अध्ययन किया है। माइक एक उद्यमी व सफल लेखक भी हैं। पुस्तक का परिचय। पुस्तक में लेखक ने बतलाया है कि हमें क्यों लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, विश्व के सर्वाधिक सफल व्यक्तियों की छुपी हुई आदतें कौन सी होती हैं, किसी भी लक्ष्य को 10 गुना अधिक तेजी से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य कैसे ज्ञात करें। आइए अब हम पुस्तक की कुछ मुख्य शिक्षाओं के बारे में चर्चा करते हैं। विदाउट ड्रीम्स एंड गोल्स देयर इज नो लिविंग, ओनली merely existing, and that is not why we are here. मार्क ट्वेन। आपकी प्रभावी सोच, भावनाएं एवं कार्य आपके जीवन की परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि आप अपनी परिस्थितियों में बदलाव चाहते हैं, तो पहले आपको स्वयं में बदलाव लाना होगा। नकारात्मक परिकल्पना एवं बाधक परिस्थितियां दो मुख्य कारण हैं जो हमें हमारे उद्देश्य की पूर्ति करने से रोकते हैं। आपकी वर्तमान स्थिति कितनी भी विषम क्यों न हो, कृतज्ञता में वह शक्ति होती है जो आपको सभी कठिनाइयों से पार लगा सकती है। आप अपने जीवन में वर्तमान में जो कुछ भी बदलाव चाहते हैं, तभी कर सकते हैं जब आप अपने आप को बदलना जानते हों। केवल एक सकारात्मक शक्तिशाली आंतरिक बदलाव ही किसी मकड़ी के जाल को एक सिरे से खींचने जितना महत्वपूर्ण होता है। आप अपने जीवन के लक्ष्य तब ही हासिल कर सकते हैं जब आप कुछ नया करते हैं। परंतु यदि आप उन व्यक्तियों से सीखते हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, तो आपके सफल होने की गति बहुत अधिक बढ़ जाती है। सफलता हमेशा स्पष्ट उद्देश्य बनाने, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने, लगातार उसके लिए कार्य करने एवं उसके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार करने से ही प्राप्त होती है। जब आप अपने लिए लोगों से नकारात्मक बात करते हुए सुनते हैं, तो बार बार सुनने पर हो सकता है आप उस पर विश्वास करने लग जाएं। आपको चाहिए कि आप अपना सम्मान बनाए रखें और अपने आप को कम न समझें। जब आप कोई चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और अपने जीवन के प्रति आपका नजरिया भी बदलता है। जब आप अपने स्वयं में बदलाव लाना आरंभ करते हैं, सब कुछ बड़ी तीव्रता से बदलने लगता है। जब आप सोचने लगते हैं कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, तभी बदलाव होना आरंभ हो जाता है। आपका विश्वास ही बदलाव को संभव बनाता है। इन सब के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप अपने लिए लक्ष्य निर्धारण करें। जैसे ही आप लक्ष्य बनाते हैं, उससे जुड़ी हुई विभिन्न घटनाएं क्रम से एक के बाद एक जुड़ती चली जाती हैं, जो आपको एक खुश और समृद्ध जीवन की ओर आगे बढ़ाती हैं। लेखक कहता है, कठिनाइयां जीवन में आना एक मौका होता है, जिससे आपको पार पाने पर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक ताकत एवं संसाधन उपलब्ध होते हैं। कठिनाइयां सफलता के लिए स्प्रिंग के समान काम करती हैं। जब आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, तो जीवन की परिस्थितियां आपको अपने हिसाब से इधर उधर मोड़ती रहती हैं और आप मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। जब तक आप लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें पूरा नहीं करते, तब तक वास्तव में आप अपनी काबिलियत एवं योग्यता को भी महसूस नहीं कर पाते। लक्ष्य निर्धारण से आप अपने जीवन को अपनी खुशियों के अनुसार बदलने लगते हैं, जो अन्यथा आप नहीं करते। जब आप लक्ष्य बनाते हैं, तो उनकी पूर्ति हेतु नई कलाएं, नए अनुभव लेते हैं।
अपने आप को कसौटी पर परखते हैं एवं अपनी मान्यताओं में बदलाव लाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं एवं एक ताकत का अनुभव करते हैं। लक्ष्य निर्धारण तय करता है कि आप अपने जीवन, अपने भाग्य को नियंत्रित कर रहे हैं। लक्ष्य निर्धारण ही आपका भविष्य तय करता है। अपने लक्ष्य निर्धारण के लिए आपको चाहिए कि आप अपने जीवन पर ध्यान दें। वर्तमान में किस चीज की कमी आपको परेशान करती है, उन्हें लिखें। अब उन्हें अपने जीवन लक्ष्य में बदल दें। इसके लिए ऊपर लिखी प्रत्येक कमी के उलट उसे एक लक्ष्य में बदलें। इच्छा शक्ति एक महत्वपूर्ण ताकत है। यह स्वयं में सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होती। यह पूर्ण रूप से आप पर निर्भर होता है कि आप सृजनात्मक या विनाशात्मक इच्छा रखते हैं। विनाशात्मकता को दूर करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी खुशी और अपने भले के लिए सोचें। लेखक कहता है, आवश्यकता एवं चाह में फर्क होता है। आवश्यकता वह होती है जो आपको एवं संसार को खुशी देती है, जबकि चाह आपको खुशी नहीं देती। चाह वो वस्तुएं होती हैं जिनके बिना भी आपका जीवन आराम से व्यतीत हो सकता है। जब भी आप कोई इच्छा करें, यह महत्वपूर्ण है कि आप सोचें कि आपकी इच्छा आवश्यकता है या चाह है। चाह व आवश्यकता में अंतर करने के लिए आप जो भी इच्छा रखते हैं, इसके लिए लगातार आगे से आगे यह पता लगाएं कि उसे पूरा होने पर आपको क्या लाभ है या उससे क्या होगा। इस प्रकार आगे से आगे क्या होगा पता लगाने से अंत में आप अपने लिए एक मजबूत, प्रेरणास्पद लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे। जब तक आप अपने लक्ष्यों से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते, तब तक उन्हें प्राप्त करना मुश्किल होता है। आपके विचार, अनुभूतियां एवं मान्यताएं आपके कार्यों में प्रदर्शित होती हैं एवं आपके कार्य ही निर्धारित करते हैं कि आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होंगे या नहीं। भावनात्मक ताकत आपके और आसपास मौजूद व्यक्तियों के वातावरण को प्रभावित करती है एवं इसे परिवर्तन हेतु एक अच्छे उत्प्रेरक के रूप में काम में लाया जा सकता है। अपने एक से अधिक लक्ष्यों को एक साथ जोड़कर एक मुख्य बड़े लक्ष्य में बदलें। किसी ऐसे उद्देश्य में जिसकी पूर्ति आपको उत्साहित करती हो और जिसे आप हर हाल में पाना चाहते हो। आप अपने लिए एक कोई कड़ी का निर्धारण कर सकते हैं, एक ऐसी लक्ष्य कड़ी जो आपको अपने आप उस भावना से जोड़ सके जिसे आप महसूस करना चाहते हैं। यह कड़ी कोई भी शारीरिक मुद्रा, शब्द या अन्य कुछ भी हो सकता है जो तुरंत आपको उस भावना से जोड़ पाए। आप हर बार उस कड़ी का उपयोग अपने लक्ष्य कथन को दोहराने एवं उससे संबंधित बात सोचने या कोई भी उससे संबंधित कार्य करते समय करेंगे। आप अपने उद्देश्य व उससे जुड़ी भावनाओं के चरम सोच पर जब हों, तब इस लक्ष्य कड़ी या एंकर को सेट करें। इस प्रकार बार बार करने से यह कड़ी या विशेष मुद्रा आपके जीवन उद्देश्य के साथ जुड़ जाती है और आगे जब भी आपको इस उद्देश्य से संबंधित कोई कार्य करना हो, आप इस विशेष मुद्रा को सेट करते ही अपनी भावनात्मक इच्छाओं और प्रेरणा से कुछ ही देर में अपने आप जुड़ जाएंगे। आप अपने जीवन में अपने माता-पिता, अध्यापकों, दोस्तों एवं सहयोगियों, विभिन्न विज्ञापनों, विभिन्न धार्मिक मान्यताओं आदि की सच्ची झूठी बेड़ियों में जकड़े होते हैं, जो आपकी उद्देश्य पूर्ति में बाधक होती हैं। आप अपने अवचेतन मन को इन बेड़ियों से मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिमाग को नियंत्रित करने वाली कुछ विशेष तकनीकों का इस्तेमाल करना होता है। अपने मुख्य बड़े निर्धारित लक्ष्यों को आगे समयावधि के आधार पर दीर्घकालिक, मध्यकालीन एवं लघुकालीन लक्ष्यों में विभाजित करें। 5 से 10 वर्षों के लक्ष्य को दीर्घकालीन, 1 वर्ष के लक्ष्य को मध्यकालीन एवं 3 माह के लक्ष्य को लघुकालीन लक्ष्यों में रखें। सभी वर्गों में 1 से 5 तक अधिकतम लक्ष्य हों। निर्धारित समय लक्ष्य पूर्ति में आवश्यक है। यह आपके अवचेतन मन को आदेशित करता है कि निश्चित समय में लक्ष्यों को हासिल करना आवश्यक है, क्योंकि अवचेतन मन को स्पष्ट निर्देश देने होते हैं। स्पष्ट निर्देश मिलने पर आपका अवचेतन मन आपको समय समय पर अपने आप ही उन निर्देशित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करने के लिए उपाय सुझाता रहता है। आप अपने दिमाग को बार बार एक समान एवं भावनात्मकता से जुड़े निर्देश देकर नियंत्रित कर सकते हैं।
उसी प्रकार जैसे कोई छोटा बालक दैनिक जीवन के आवश्यक कार्य अपने बचपन में सीखता है। लेखक कहता है, ब्रेन वॉशिंग भी इसी प्रकार की जाती है, परंतु यह नकारात्मक होती है। सफल व्यक्ति निरंतर सकारात्मक वाक्य सुबह शाम दोहराते रहते हैं, जो उनको उस कार्य में सफल बनाता है। यह सकारात्मक प्रेरणास्पद वाक्य आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में फायदा दे सकता है, जैसे स्वास्थ्य, खुशी, आत्मविश्वास, धन एवं अन्य सफलताओं हेतु तनाव रहित अवस्था में आप अपने अवचेतन मन से सीधा जुड़ सकते हैं। फिर तनाव रहित अवस्था में आप अपने प्रेरणास्पद वाक्य को जब दोहराते हैं, जो आपके उद्देश्य पूर्ति से संबंधित है, तो इसे स्व सम्मोहन कहते हैं। स्व सम्मोहन से आप सभी नकारात्मक विचार एवं रूढ़िवादी मान्यताओं को दूर कर सकते हैं। अवचेतन मन आपके सामने जाने अनजाने लगातार आने वाले चित्रों, वाक्यों आदि से विशेष प्रभावित होता है और आपको पता लगे बिना ही वह जानकारी अवचेतन मन इकट्ठा कर लेता है और अन्य समय पर आपको उपलब्ध करवाता है। सपने आदि का आधार भी यही होता है। इसी कारण से सफल व्यक्ति अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य सफलताओं जिन्हें वे पाना चाहते हैं, वह अपने कार्य स्थल पर बोर्ड, दीवार, वाक्यों, चित्रों आदि के रूप में लगा देते हैं, जिन्हें उनका अवचेतन मन जाने अनजाने ही पहचानता रहता है एवं उद्देश्यों की पूर्ति के उपाय समय समय पर अपने आप ही बतलाता रहता है, जिससे वे अपने लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर पाते हैं। इस हेतु विभिन्न ऑडियो, वीडियो, सॉफ्टवेयर आदि भी उपलब्ध होते हैं। अवचेतन मन आप क्या चाहते हैं या क्या नहीं, उससे प्रभावित नहीं होता। वह केवल आपकी मुख्य सोच एवं भावनाओं के आधार पर कार्य करता है। प्रेरणास्पद वाक्य को यदि आप उत्प्रेरक लक्ष्य कड़ी के साथ जोड़ देते हैं, तो वह और भी अधिक प्रभावी हो जाता है। प्रेरणास्पद वाक्य में आपको अपने लक्ष्य को भविष्य की कोई वस्तु न मानकर यह महसूस करना होता है कि आपने वर्तमान में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है और आप वह सभी करने में सक्षम हो गए हैं, जो आप उस लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात करना चाहते हैं। ऐसा करने पर आप अधिक प्रभावशाली परिणाम कम समय में ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अवचेतन मन बार बार जो बात कही जाती है उसे ही सच मानता है और आपको उसकी पूर्ति के कार्यों में लगा देता है, आपके जाने बिना ही। लेखक कहता है, आराम करते रहना एवं शिकायतें करना व दूसरों को दोष देना आपके खुश रहने एवं सफलता में बाधक होता है। यदि हम दूसरों के जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, तो उससे सर्वाधिक लाभ हमें ही होता है और जितना अधिक हम समाज के लिए अच्छे कार्य करते हैं, उतना ही हमारे जीवन में संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। आप अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति का अनुभव करें, या तो आप अपने आप को परिस्थितियों का मारा मान सकते हैं या फिर उनका डट कर सामना कर सकते हैं और उन्हें दूर करने पर ध्यान लगा सकते हैं। यदि हम लगातार हमारी समस्याओं पर ही ध्यान देते हैं, तो हम हमें प्राप्त बुद्धिमत्ता को खो देते हैं, जबकि हमें चाहिए हम थोड़ा समस्या से ध्यान हटाकर भावनात्मक रूप से उदास होने के बजाय कुछ और सोचने पर ध्यान लगाएं, तो पाते हैं कि हमारी समस्याएं भी धीरे धीरे कर समाप्त हो जाती हैं। गिविंग ऑल इज गेनिंग ऑल। यदि आप बहुत दुखी हों, तो आपको चाहिए कि आप दूसरों की मदद पर अधिक ध्यान दें। दूसरे जो दुखी हैं उनको खुशी देने से आप अपनी समस्या से तत्काल दूर हो जाते हैं, जो आपको आपके मस्तिष्क को अन्य दूसरी बातों पर ध्यान लगाने में मदद करता है। अधिक मेहनत करने से आप स्वतः ही स्वयं को भीतर से अलग दिखाने में, भीड़ से अलग दिखाने में सफल होते हैं और यह आपको विभिन्न प्रकार से फायदा पहुंचाता है, बजाय केवल शिकायतें करने एवं स्वयं को प्रताड़ित महसूस करने के। आपको अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पानी अधिक मात्रा में पीना भी फायदेमंद होता है। तभी आपके द्वारा खाए गए खाने के पोषक तत्व आपके शरीर की कोशिकाओं को प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा खाना खाना, व्यायाम करना, ज्यादा पानी पीना, अच्छी नींद लेना, यह सभी आपको अपने जीवन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं एवं आपके जीवन को उत्साह एवं उमंग से भर देते हैं। अच्छी नींद आपकी सोच को साफ और तेज बनाती है। यह आपके मस्तिष्क को तनाव रहित करती है। जिस प्रकार का खाना आप खाते हैं, वह आपके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। लेखक कहता है, समय आपके जीवन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है।
जो अपने व दूसरों के जीवन को परिवर्तित करने का आपको मौका देता है। अधिकांश लोग इसलिए सफलता प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वह अपने काम को कल पर टाल देते हैं। कम समय में अधिक सीखने के लिए आवश्यक है कि आप सफल व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा लें, जो सफल होने का सीधा रास्ता आपको बतलाता है, बिना उन सभी परेशानियों को झेले जो उन्होंने अनुभव की हैं। आपके रोज प्रतिदिन के कार्य ही आपको धीरे धीरे कर आपके लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। यदि आप अपने समय का सदुपयोग नहीं करते, तो आप अपने जीवन को ही भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं और सफलता से दूर होने लगते हैं। अतः समय का उपयुक्त उपयोग अति आवश्यक है। एक ही समय पर कई सारे कार्य करने के बजाय समय को कई कार्यों में बांटना अच्छा होता है। एक साथ कई कार्य करने से आप कोई भी कार्य गुणवत्तापूर्वक नहीं कर पाते हैं। अध्ययनों से साबित हुआ है कि अधिक कार्य एक साथ करने के बजाय प्रत्येक कार्य के बाद एक अल्प विराम आपके कार्य की गुणवत्ता को काफी हद तक बढ़ा देता है। जितना बड़ा आप लक्ष्य रखते हैं, उतनी ही बड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, यह तो आपके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक है। अधिकांश सफल व्यक्तियों जैसे बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन आदि ने विभिन्न कठिनाइयों के बाद ही सफलता पाई है। आपके लिए भी यह कोई नई बात नहीं है। पैशन प्लस डेली एक्शन इक्वल टू मेजर लाइफ पर्पस। साधारणतया सफलता कठिनाइयों को दूर करते ही प्राप्त हो जाती है। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको प्रयास को छोड़ देने का विचार त्याग कर लगातार अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगे रहना चाहिए। असफल एवं सफल व्यक्ति में केवल एक ही मुख्य अंतर होता है कि सफल व्यक्ति हमेशा धैर्यवान होता है। वह कठिनाइयों का सामना हिम्मत से करता है। बाधा आने पर घबराने के बजाय आपको और अधिक प्रोत्साहित होना चाहिए कि आपको कुछ विरोध का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात आप अपने उद्देश्य की पूर्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ही सकारात्मकता एवं नकारात्मकता पाई जाती है। यह नकारात्मकता आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगातार रोकने का प्रयास करती है। आप सफल होंगे या असफल, यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर स्थित इस नकारात्मकता से पार पाते हैं या नहीं। जब व्यक्ति छोटा बच्चा होता है और ज्यादा कुछ नहीं जानता, वह अपने बड़ों की नकल करने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम सभी में कुछ सही व कुछ गलत मान्यताएं विकसित हो जाती हैं। साथ ही हम उन गलत मान्यताओं को सही ठहराने के लिए कुछ सच्ची झूठी कहानियां भी अपने मन में गढ़ लेते हैं। यदि हम वास्तव में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें इन मान्यताओं को दूर करना होता है। यह एक स्लेट को साफ करने के समान होता है एवं अब हमें वह पाने में आसानी होती है जो पहले मुश्किल प्रतीत होता था। आप पहले से सफल व्यक्ति से सीखकर उस विशेष लक्ष्य को बहुत आसानी एवं शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। परंतु यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि आपको केवल सीखने के उद्देश्य से नहीं सीखना है, बल्कि आपको केवल उसी बात पर ध्यान लगाना होता है जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति में एक कदम आगे ले जाए। सही लाभ तभी मिलता है जब हम कोई नई कला सीखें एवं उसे काम में लाएं। समझ तभी बढ़ती है जब हम सीखी गई चीज को प्रयोग में लाएं। हम इस संसार में आध्यात्मिक उन्नति के लिए आए हैं और हमें यहाँ जहाँ तक संभव हो दूसरों की मदद करनी चाहिए। यहाँ आध्यात्मिकता का तात्पर्य धार्मिक होना नहीं है। उसका तात्पर्य हमारी आंतरिक क्षमताओं में वृद्धि से है और उनका प्रयोग अन्य लोगों की जिंदगी बदलने से है। अतः यह बहुत ही आवश्यक है कि जब भी आप कोई बड़ा लक्ष्य बनाएं, तो यह अवश्य सोचें कि क्या इससे दूसरों को कोई लाभ होगा या नहीं। साथ ही क्या यह आपको एक इंसान की तरह उन्नत बनाने में मदद करेगा या नहीं। चूज ए जॉब you love and you will never have to work a day in your life. कन्फ्यूशियस। संसार में ऐसे कई सफल व्यक्ति हैं जो सफलता के बावजूद भी खुश नहीं हैं। जब आप अपने साथ साथ दूसरों की भी खुशी का ध्यान रखते हैं, तभी आपको सच्ची खुशी प्राप्त होती है। जीवन में आपका कोई एक उद्देश्य चुनने के बजाय अपने शौक को ही अपना उद्देश्य बना लेना अधिक अच्छा होता है। यह सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, यह सब आंतरिक मूल्यांकन और आकलन से ही होगा। गिव एंड यू विल रिसीव। समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण निधि है।
आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं या इसे सभी संभव तरीकों से व्यर्थ कर सकते हैं। आपको अपने जीवन को इस प्रकार व्यतीत करना चाहिए जैसे यह आपके जीवन का अंतिम दिन है, क्योंकि कब आपका समय समाप्त हो जाए यह आप स्वयं भी नहीं जानते। अतः आपको पछतावे रहित जीवन के लिए आवश्यक है कि आप प्रत्येक कार्य पूर्ण उत्साह से करें एवं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करते रहें। आपको अपने साथ ही दूसरों को भी समृद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे ही आपका जीवन दूसरों के लिए एक प्रकाश स्रोत बन जाता है। यहाँ दूसरों की मदद का मतलब स्वयं के बलिदान से नहीं है। स्वयं का बलिदान लाभदायक नहीं होता। यह तो स्वयं के महत्व को कम करने वाला होता है, जो हमारे उद्देश्यों के पूर्णतया विपरीत है। दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी प्रकार आपकी पसंद की पुस्तकों के वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप रीडिंग।